जय हिंद दोस्तों। एक सवाल हमेशा हम सबके मन में लगा रहता है। कल एक दोस्त ने मुझे मैसेज भी किया था कि मतलब किसको वोट दें। जो भी कैंडिडेट बड़ी बड़ी पार्टियों ने उतारी है तो उनमें से सबका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। किसी पे केस है, किसी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही ख़राब है, तो किसको वोट दें। ये बात तो सही है। और आम तौर पे ख़राब लोग इसलिए जीत जाते हैं क्योंकि वो बड़ी पार्टी से आते हैं, तो लोग पार्टी और विचारधारा को वोट देता है, कैंडिडेट को नहीं। हमेशा से जो सवाल रहा है, और मेरा मानना है कि कैंडिडेट डेवलप करेगा, सुप्रीम लीडर या पार्टी डेवलपमेंट नहीं करती है। कैंडिडेट आपके पास आएगा, कैंडिडेट आपके क्षेत्र में रहेगा, चाहे वो पंचायती राज इलेक्शन हो, विधानसभा का हो या लोकसभा का हो। इंटरेक्शन आपका एमपी, एमएलए, मुखिया से ही हो सकता है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से कितना ही बार होगा। तो इस बात का जवाब मैं ऐसे दे रहा हूँ कि देखिए, सबसे पहले तो कैंडिडेट को ही वोट दीजिए और उस पर अपना अधिकार जमाइए। उसको बताइए कि 5 साल हम आपको दे रहे हैं व्यवस्था को बदलने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, संसाधन देने के लिए और तरक्की करवाने के लिए। अगर वो नहीं करता है तो 5 साल बाद आपको बदल भी देंगे, इतना अवेयर हम हैं। और दूसरा सवाल ये है कि अब कैंडिडेट अगर बड़ी बड़ी पार्टियों ने ख़राब उतारा है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, कोई रेप केस में है, कोई मर्डर केस में है, कन्विक्टेड है, तो सिंपल सी बात है, उन सबको वोट मत दीजिए, किसी भी पार्टी से रहे। अब करना क्या है, वोट देना है। वोट नहीं देना है ये नहीं करना है। वोट इसलिए देना है कि पोलिंग ज़्यादा हो, और पोलिंग ज़्यादा होगा तो वो हमारे लिटरेसी को दिखाएगा और अवेयरनेस को दिखाएगा कि हम एक स्टेट में या फिर जिस लेवल का इलेक्शन हो रहा है उसमें पोलिंग ज़्यादा होना, ये बहुत ही अच्छा साइन है कि एक मैच्योर डेमोक्रेसी में लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब वोट भी देना है और गलत लोगों को वोट भी नहीं देना है, तो इसका जुगाड़ क्या है? इसका सॉल्यूशन एक ही है कि जो टॉप 3 पार्टी, जो टॉप 4 पार्टी के कैंडिडेट जो रहते हैं, उनको अगर वोट नहीं देना, आपके नज़र में वो सब खराब हैं, तो नीचे जो निर्दलीय या कोई क्षेत्रीय पार्टी का कोई अच्छा अगर नेता है, आप पढ़े लिखे युवाओं से, खासकर लड़के लड़कियों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो पढ़े लिखे हैं उसको एसेस कीजिए। हो सकता है उसके पास पैसा नहीं हो, संसाधन नहीं हो, कैंपेनिंग करना ना आता हो, लोग नहीं हो, उसको एसेस कीजिए कि अगर वो सही है और वो खड़ा हो रहा है तो उसको वोट दीजिए। ठीक है, आपका मानना है कि वो जीतेगा, नहीं जीतेगा तो कोई बात नहीं, आप जिसको दे रहे हैं सबको जीत ही जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, इससे एक और फ़ायदा है कि अगर आप निर्दलीय को वोट देते हैं तो उसका मोटिवेशन हाई होगा कि लोग अवेयर हो रहे हैं। और दूसरा ये है कि जो आपको लग रहा है कि ख़राब आदमी जो बड़े पार्टी से है जीतेगा, तो वो कम वोट से जीतेगा। देखिए, हमेशा याद रखिए कि ज़्यादा मार्जिन से जीतना और कम मार्जिन से जीतना, ये बहुत मैटर करता है। कम मार्जिन से जीतने पे उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो रहता है, उसको हारने का अगली बार खतरा रहता है। लेकिन बहुत ज़्यादा मार्जिन से जिता दीजिएगा और वो केस मुकदमा में कन्विक्टेड भी है समाज के तौर पे, सामाजिक तौर पे, तो उसका कॉन्फिडेंस हाई रहता है कि कितना वोट अगली बार कटेगा, जीत ही जाएंगे, टिकट मिलेगा तो। और टिकट खरीद लेता है वो 2-4 करोड़ दे के, आप ही का पैसा लूट लाट के खरीद लेता है, तो उस बात का कोई मतलब नहीं है, उसको वोट मत दीजिए। कम वोट से जीतना पे ये भी रहता है कि पार्टी उसको अगली बार टिकट ना दे, तो ये भी डर रहता है। तो हमेशा याद रखिए, निर्दलीय को दीजिए नीचे एसेस करके। उसके बाद भी अगर आप एसेस नहीं कर पाएँ तो लास्ट में नोटा है। क्योंकि देखिए, पोलिंग ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है, वोट ज़्यादा पड़ना बहुत ज़रूरी है एक मैच्योर डेमोक्रेसी के लिए, ताकि वो दिखे डाटा में कि इतने लोग घर से बाहर निकल रहे हैं वोट करने के लिए। वोट करने के लिए बाहर नहीं निकलिएगा फिर भी सरकार बनेगा, और आपको कोई अधिकार नहीं रहेगा सवाल उठाने का अगर वोट करने आप नहीं निकल रहे हैं। वोट ज़रूर कीजिए, चाहे नोटा पे ही कीजिए। पोलिंग ज़्यादा होना चाहिए, ये होना चाहिए कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट कोई नहीं है, लोकतंत्र के अगेंस्ट नहीं है। जो लोकतांत्रिक हथियार हमें मिला है, वोटिंग राइट के अगेंस्ट नहीं है, लोग कैंडिडेट के अगेंस्ट हो सकता है, पार्टी के अगेंस्ट हो सकता है। तो यही मेरा छोटा सा परसेप्शन था कि हम आपको बताएं। तो आप लोग या तो निर्दलीय को दीजिए, अगर आपके 2-3 पार्टी जो है मुख्य पार्टियां जिसको सपोर्ट करते हैं उसका कैंडिडेट अगर ख़राब है तो नीचे निर्दलीय को दीजिए, असेसमेंट करके पूरा। पढ़े लिखे लोग हैं ही आप लोग, तो दिक्कत क्या है। और दूसरा, अगर उस पर भी नहीं होता है तो नोटा में वोट दीजिए, लेकिन वोट ज़रूर कीजिए। वोट आपका और मेरा अधिकार है। बहुत ज़्यादा बाहुबली सब है, कोई अगर गलत है तो उसको बड़े मार्जिन से मत जिताइए, बहुत छोटे मार्जिन से जीतने दीजिए उसको, अगर आपको लग रहा है कि वो जीत ही जाएगा तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यही एक छोटा सा मैसेज आप लोगों के लिए था। आप लोग ध्यान रखिए, इस बार वोट अच्छे कैंडिडेट को दीजिए। बाद में अगर वो बदल भी जाता है तो कोई बात नहीं, वो आपके घर का दामाद नहीं है कि उसको बदल नहीं सकते। हालांकि दामाद को भी बदला जा सकता है, लेकिन उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। तो उस पर ध्यान दीजिए, 5 साल में उसको फिर बदल दिया जाएगा। चलिए, जय हिंद।